अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन और प्यारे दीनी भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुरान पाक की आयत मुबारका और पीरान पीर दस्तगीर हुज़ूर सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से एक अहम पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि पीर कामिल कैसा होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसे पीर के मुरीद हैं जिसका ताल्लुक़ न सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से है, न शरीयत और सुन्नत से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसे पीर से मुरीद हैं कि जिसकी निस्बत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल से नहीं है। क्योंकि आज के इस दौर में हमारे बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अंधभक्ति का शिकार हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि पीर के अंदर क्या शर्तें होनी चाहिए और हमें किसका मुरीद होना चाहिए। क्योंकि कुरान पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों की जमात कौन है? सबसे पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जमात है और उनके बाद सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन यानी बुजुर्गान दिन और औलिया कामिलीन की जमात है। कुरान करीम ने इनकी सोहबत और इनकी मोहब्बत और इनके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। आज के दौर में आप इंटरनेट पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं। आप ये स्क्रीन पर देखें, ऐसे भी पीर हैं जो अपने पैरों में सजदा करा रहे हैं। आप देख लें, ऐसे भी पीर हैं जो कव्वालियों के ढोल और ताशों के सामने जो है झूमते हुए और रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप को पीर कहते हैं। ऐसे भी पीर कहलाने वाले लोग हैं जो आप देख लें कि औरतों से अपने पांव दबा रहे हैं और औरतें बापर्दा हैं और पीर साहब बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी अपने आप को पीर कहलाने लगे हैं। आज के इस दौर में आप देख सकते हैं कि जिनके उंगलियों में 5-5 अंगूठियां हैं, जबकि सरकार ने सिर्फ एक अंगूठी पहनने का हुक्म दिया है। और ऐसे भी पीर हैं जिनके बाल औरतों की तरह यानी खिलाफ सुन्नत है। ऐसे भी पीर हैं कि जिनकी दाढ़ियां इतनी लंबी हैं यानी खिलाफ सुन्नत है और मूछें भी खिलाफ सुन्नत हैं। सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से नकली खानकाहें यानी फर्जी मज़ारात बना लिए हैं और बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये सरकार गौसे पाक की दरगाह और यहाँ पर सरकार गौसे पाक की हाज़िरी होती है। मतलब इस तरह की बातें बना करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गान दिन से मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग इन लोगों को देख करके इनके झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का लेबल लगाकर ये सब कुछ करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है, वो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि एमपी में, यूपी के अंदर, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर आप बहुत सारे शहरों में आप जाकर के देख लीजिए, ऐसे अपने आप को पीर कहलाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो इसलिए कुरान का जो हुक्म है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इनके रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा गया है, ना कि इन गंजेड़ी और नशेड़ी बाबाओं के लिए। और इन्हीं लोगों ने हम अहले सुन्नत वल जमात को यानी सुन्नी जमात को जो है बदनाम किया है। क्योंकि दूसरे फिरके के लोग जो सरकार गौसे पाक और बुजुर्गान दीन के वसीले को मानते ही नहीं है, तो वो लोग सबूत के लिए कहते हैं कि देखो कि तुम लोग गुमराह हो और तुम्हारा रास्ता ये है। जबकि हकीकत क्या है, आइए आज मैं आपके सामने बताऊंगा। बहार शरीयत के अंदर पीर कामिल के लिए 4 शर्तों का लिखा गया है। बहार शरीयत के अंदर पीर कामिल कैसा होना चाहिए और उसकी पहचान क्या है, ये इन चीज़ों को बयान किया गया है। नंबर 1, पीर कामिल वो होता है कि जिसका सिलसिला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल और औलाद से मिलता हो और उनको खिलाफत अता की गई हो, उनको मुरीद बनाने की इजाज़त भी दी गई हो। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको इजाज़त ही नहीं मिली, क्योंकि शरीयत ने कहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या ये लोग सच्चे हैं कि जिन्होंने शरीयत और सुन्नत को ही छोड़ रखा है? और इसी चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि वो गुमराह ना हो, बदअकीदा ना हो। सरकार गरीब नवाज और सरकार वारिस पाक, सरकार गौसे पाक और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम सलासिल को नहीं, गुमराह पीर ना हो, बदअकीदा ना हो, तो सुन्नी सहीउल अकीदा पीर होना चाहिए। इन्हीं शर्तों के साथ एक शर्त यह भी है कि वो तकवा परहेजगारी करने वाला हो, यानी शरीयत और सुन्नत और फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रातों दिन कव्वालियों में लगा हुआ है और लोग भीड़ भाड़ है क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कव्वाली हो रही है, लोग मजमा लगा हुआ है, खाने पीने का खूब एहतमाम चल रहा है, ऐसे पीर लोगों को लिए बैठे। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, कव्वालियों में ऐसे पीरों को खूब झूमने का मन करता है और खूब ये दिखाते हैं कि हम पे वजद आ रहा है और हम पे गौसे पाक की हाजिरी आ रही है। ये सब झूठ है।
اور جب نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہوتا ہے تو ان کی نمازوں کا پتہ نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور شریعت اور سنت کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک کی زندگی کیا ہے، 8 سال آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد 25 سال تک جنگلوں میں عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کیا۔ کیا یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس اور علم کا سبق جو ہے امت کو دیا ہے۔ اور چوتھی شرط پیر کے لیے یہ ہے کہ وہ خود اتنا علم رکھتا ہو قرآن اور سنت کا، فرائض اور واجبات اور مستحبات کا، کہ وہ خود بھی عمل کرے بلا کسی کی ضرورت کے، کتاب اور قرآن و سنت سے مسائل کو لوگوں کو بتا سکے۔ یعنی طلاق کے بارے میں، ارکان اسلام کے احکام کے بارے میں اس کو بن دیکھے اتنا علم ہو، یا کتابوں سے وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ لیکن آج ایسے پیر گھوم رہے ہیں جو کبھی کوئی کتاب کھول کے ہی نہیں پڑھی، بس صرف اور صرف یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں۔ شریعت اور طریقت میں فرق ہے، بغیر شریعت کے عمل کیے ہوئے کوئی بھی طریقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھیں نا، سب کے پیروں کے پیر کون ہے؟ غوث پاک۔ جو پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر نہیں ہے، وہ صرف یہ کہتا کہ میں تو طریقت کو مانتا ہوں، مولویوں کی لین الگ ہے اور پیروں کی لین الگ ہے، تو یہ جہالت ہے۔ کوئی پیر ہو یا عالم ہو یا حافظ ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، وہ سب سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں، ان کے گدھا ہیں۔ ان کے راستے پر چل کر ہی نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں کسی پیر کامل کے اندر، وہ پرہیزگاری بھی رکھتا ہے، قرآن و سنت کا علم بھی رکھتا ہے، اور عورتوں سے پردہ پرہیزگاری بھی کرتا ہے، والیوں اور ڈھول تاشوں سے بھی بچنے والا ہے، اور اس کو تو ایسے لوگوں سے ہرگز نہ مرید ہوں اور نہ ہی کسی کو ہونے دیں، اور ان کا بائیکاٹ کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی بچا لیا تو اس کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی پیر نہیں مل رہا ہے تو آپ پیر کی تلاش کریں۔ اگر آپ کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں کہ چھوسا شریف چلے جائیے، وہ آل رسول ہیں، عالم دین ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان سے مرید ہو جائیے، ان کا سلسلہ اور ان کا علم اور تقوی پرہیزگاری دیکھیں۔ بریلی شریف چلے جائیے، آپ جو ہے مہرالہ شریف چلے جائیے، اور آپ جو ہے کالپی شریف چلے جائیے۔ جہاں جہاں نبی اور آل نبی کی اولاد سے خلافت آج بھی موجود ہے، چاہے وہ عالم ہوں یا چاہے وہ صوفیہ اکرام ہوں یا مشائخ اعظام ہوں، آپ ان سے جا کر مرید ہو سکتے ہیں۔ اور جو اسکرین میں نے جن لوگوں کو دکھایا، ان سے بچیے اور لوگوں کو بچائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔